ए जी मंगल भवानया मंगल इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और तीसरे दिन के स्टैंप के समय भारत के समय पास इस समय 244 रन की लीड है। और इससे पहले आज जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की, एक पार्टनरशिप दो बल्लेबाजों के इर्द गिर्द पूरी इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है आज रही। और एक तरह से कहना होगा कि आज पूरे दिन लगभग हैरी ब्रुक्स और जेवी स्मिथ जो कि 184 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे, डोमिनेट किया उन्होंने पूरे दिन आज। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और एक समय ऐसा लगा कि शायद भारतीय जो गेंदबाजी है वो बिखर चुकी है और बिखरी हुई नज़र आई। जिस तरह से आज शुरुआत आज तीसरे दिन की सिराज ने एक ओवर में 2 विकेट साले का खोपड़ी तोड़ साले का 84 रन पे इंग्लैंड को स्कोर एक समय 5 विकेट के नुकसान पे जब था तो लगा कि शायद 200 रन के अंडर भी इंग्लैंड को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण रहा हैरी ब्रुक्स और जेवी स्मिथ। लाजवाब बल्लेबाजी, ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट, और उन्होंने जो कहते हैं कि बल्लेबाजी की और ख़ास तौर से उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया प्रसिद्ध कृष्णा को, और दिन का खेल ख़त्म होते होते जब भारतीय टीम ने नई गेंद ली और उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगा इंग्लैंड की पारी को ख़त्म करने में। अब देखना ये होगा, यहाँ से भारत को 180 रन की लीड ज़रूर मिली है। भारत कह सकते हैं एज भी है भारत, बात तो सही है बात तो सही है भारत के पास इस मैच को लेके भारत इस समय आगे है। बट मेरी जो टेंशन है वो ये है, भले आज सिराज ने 6 विकेट लिए और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए हैं, बट जो मेरा कंसर्न है वो ये है क्या इस बॉलिंग के साथ जिस तरह की बॉलिंग जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी और आपके प्रसिद्ध कृष्णा ने की है, क्या हम यहाँ से अगर 450-500 पहले तो बात करनी होगी कि हमें कितना टारगेट हम दे पाते हैं या हमें कितना टारगेट देना चाहिए। तो मेरा मानना चाहिए ये है कि आप जो 3 सेशन लास्ट डे के रहेंगे 5वें दिन की, कल चौथा दिन है, तो आप इंग्लैंड को आउट नहीं कर सकते जिस तरह की अभी तक बॉलिंग भारत की देखी है। तो मैं टोटली इस चीज़ से एग्री करूँगा कि नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे हम इस बॉलिंग के साथ, क्योंकि जब तक एक दिन में आप इंग्लैंड को आउट नहीं कर सकते हो तब तक आपको जो है 5 विकेट टेकिंग और अटैकिंग बॉलर जो है उनके साथ नहीं खेलोगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, तो अगर एक दिन में हम आउट नहीं कर सकते तो फिर कितना समय अपने बॉलरों को हमें देना होगा। तो वो मेरा मानना ये है कि हमको कम से कम आपको 4 सेशन, मतलब भारत को ऑलमोस्ट कल टी टाइम तक बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब उस टी टाइम तक भारत क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है 500 रन कर पाएगा। थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसको करने के चक्कर में हो सकता है कि आप 400 से के आसपास भी सिमट जाओ। बट ये टेस्ट मैच अगर भारत को जीतना है तो ये करने होंगे और उसके बाद फिर इंग्लैंड को आउट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो ताकत है वो बल्लेबाजी है। मैं पहले दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की जो ताकत है वो बल्लेबाजी है, और इंग्लैंड की इस बल्लेबाजी को एक दिन मतलब 3 सेशन में आउट करना कभी भी आसान नहीं रहने वाला है, और वो भी विदाउट बुमराह, विदाउट कुलदीप तो कभी नहीं हो सकता। तो ये देखना होगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी कंडीशन ये है, स्थिति ये है आज की कि भारत के पास 244 रन की लीड है, 9 विकेट, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं। कल भारत को अच्छी स्टार्ट करनी होगी और देखना होगा कि
कितना जल्दी ये जो 500 मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट भारत को 250 रन कल और जोड़ने हैं, वो कितने जल्दी, जितना जल्दी आप ऐड कर पाओगे उतना जल्दी आप इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए कह सकते हो। तो कल जो फर्स्ट सेशन होगा लंच से पहले का बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। जुड़े रहिए दोस्तों इसी तरह की न्यूज़ों के लिए हमारे साथ, और आपको इस इंग्लैंड सीरीज़ से जितनी भी न्यूज़ें हैं जुड़ी हुई वो आपको इस हमारे चैनल पे के थ्रू हम आपको देते रहेंगे। बस ज़रूरत है आपके सहयोग की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।